एक बार की बात है, बहुत ही सुंदर राज्य था जहाँ रहते थे राजा, रानी और उनकी बेटी ऑलिव। वो उससे बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार कि वो जो भी मांगती राजा रानी उसे ला कर दे देते। और उसने सबसे पहले जो कहा वो था, मुझे दे दो। हाँ, उसे जिद मनवाने की इतनी आदत हो गई थी कि बड़े होने के बाद अगर कोई उससे मदद मांगता तो वो उससे पूछती, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा ये बताओ। इतने सालों में उसके माता पिता ने उसे सब कुछ दिया था। वो अब भद्दे कपड़े पहनने लगे थे क्योंकि राजकुमारी ऑलिव ने उनके कपड़े भी छीन लिए थे। पूरा राज्य अब मेरा हो गया है। ऐसा कुछ बचा है जो नहीं है? ओह, पता नहीं सुई कहाँ गिर गई। ऑलिव, अच्छा हुआ तुम मिल गई। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद चाहिए? हाँ, पता है तुम्हें, मेरी सुई नहीं मिल रही। लगता है वो सिलाई वाली सुई कहीं गिर गई है। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बहुत प्यारी बेटी है मेरी, पर एक शर्त है, आपको मुझे बदले में कुछ देना होगा। रानी हैरानी में पड़ गई। पर मेरी बच्ची, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे चुकी हूँ, बस इस पुरानी ड्रेस को छोड़ के जो मैंने पहनी हुई है। आप शायद भूल गई हैं कि एक चीज है, और वो है आपका ताज। क्या? पर ये ताज तो रानी का होता है, और तुम अभी रानी नहीं बनी हो। मुझे तो हंसी आ रही है ये बात सुनकर। आपने रानी वाले कपड़े भी नहीं पहने हुए और आपके पास कुछ भी नहीं है माँ। हाँ, पर मैं... रानी को खुद पर शर्म आ रही थी और उसने अपना ताज ऑलिव को दे दिया। यस! ओह, आपकी सुई फूलदान के पास पड़ी है। अगर आप ध्यान से देखेंगी तो आपको मिल जाएगी। और ऑलिव खुद को आईने में देखने के लिए अपने कमरे में चली गई। ताज उसके लिए थोड़ा बड़ा था। खैर, ये कुछ सालों बाद मुझे बिल्कुल फिट आएगा। अब बस एक और चीज बची है। वो अपने पिता के कमरे में गई और उसने देखा कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं। बेचारे राजा का चश्मा नीचे गिर गया था और उन्हें उसके बिना कुछ दिखाई नहीं देता था। पिताजी! ऑलिव, अपने इस बूढ़े बाप का चश्मा ढूंढ दो, यही कहीं गिर गया है। हाँ, मैं ढूंढ दूंगी, पर उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे ये बताइए पिताजी। बदले में? ऑलिव मेरी बच्ची, तुम्हारे पास मेरा पूरा राज्य है। मेरे पास बस मेरा ताज बचा है। मुझे पता है ये तो तुम्हें नहीं चाहिए होगा। हाँ, मुझे चाहिए। क्या? पर मेरी बच्ची, ये राजा का ताज है। ओह, ये अब आपके किस काम का? कभी सुना है आपने ऐसे राजा के बारे में जिसके पास उसका राज्य ही ना हो? बेचारे राजा को बहुत दुख हुआ और उसने शर्मिंदा होकर अपना ताज अपनी बेटी को दे दिया। ये ताज अब से मेरा है। अब इस जगह की हर चीज मेरी हो गई। राजा का ताज मेरे पास है। अब मैं आपको हुक्म देती हूँ, आप और आपकी रानी यहाँ से चले जाइए। क्या कहा? ऑलिव, तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये राज्य अब मेरा है तो यहाँ मेरा ही हुक्म चलेगा। राजा रानी का मन बहुत दुखी हुआ और वो दोनों महल छोड़कर राज्य से बाहर चले गए। अपने कमरे में राजकुमारी ऑलिव ताज पहनने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसके सर पर नहीं, गर्दन तक जा पहुंचा। ओह, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा है। इसे निकाल देती हूँ। ओह, अरे! पर वो ताज निकल नहीं पाया क्योंकि फंस गया था। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? महल में कोई नहीं था क्योंकि जब बावर्ची और नौकरों ने उसे उसके बुरे बर्ताव के लिए कहा तो उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। वो पूरे महल में चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रही थी और महल पूरा बिखर गया था। बचाओ! बचाओ मुझे! तभी अचानक एक औरत ऑलिव की तरफ आती हुई दिखी। वाह! ये ताज मेरे गले से
बाहर निकालो। तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? तुम कौन हो? ये ताज मेरे गले से बाहर निकालो। ओह, और इसके बदले में मुझे क्या दोगी? क्या? मेरी माँ की खूबसूरत ड्रेस। मुझे वो नहीं चाहिए। तो मेरी माँ के सारे नए कपड़े और गहने। पर उन्हीं के क्यों, तुम्हारे खुद के क्यों नहीं? हाँ ठीक है, मेरे भी सारे कपड़े ले लो। मुझे वो भी नहीं चाहिए। तब तक ऑलिव बहुत ज्यादा डर गई थी। प्लीज, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, बस ये ताज मेरे गले से बाहर निकालो। कुछ भी? ठीक है, तो मुझे अपना राज्य दे दो, वो मुझे पसंद है। क्या? पर फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ओह, कितने दुख की बात है। तुमने अपने माता पिता को भी ऐसे ही दुख पहुंचाया था ना? ये बात सुनकर ऑलिव को दिल में कुछ दर्द तो महसूस हुआ। अगर मैं ना कर दूं तो मैं मदद नहीं करूंगी। तुम पूरी उम्र इस ताज को गले में लेकर घूमती रहना। तुम ना चैन से सो पाओगी, ना खा पी पाओगी। इतना ही नहीं, बल्कि तुम बस करो, चुप हो जाओ। ठीक है, मेरा राज्य, मेरा सब कुछ ले लो। प्लीज, बस ये ताज मेरे गले से निकाल दो। परी मुस्कुराई और उसने जादू से ताज को गायब कर दिया। शुक्रिया। तुम मेरी एक और मदद करोगी? ऑलिव ने परी से कहा कि क्या वो अपने माता पिता से मिल सकती है। ये तो तुमने बहुत बड़ी चीज मांग ली, पर इसकी कीमत भी बड़ी होगी। ऑलिव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। वो परी की हर बात मानने के लिए तैयार हो गई। परी अपने जादू से उसे अपने घर ले गई। मैं यहाँ रहती हूँ। तुम्हें शायद हैरानी होगी, पर मैं अपने काम खुद ही करती हूँ। लेकिन अब तुम यहाँ हो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। राजकुमारी ऑलिव राजी हो गई। रोज वो परी के लिए खाना बनाती और सफाई करती। वो सारा काम सीख गई थी और जल्द ही उसके रवैये में बदलाव आ गया था। ऑलिव, तुम अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, मैं काम छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपने पापा के लिए ये स्वेटर बना रही थी। और क्या वो तुम्हारी माँ के लिए है? हाँ, उनके लिए। परी मुस्कुराई क्योंकि उसने देखा कि ऑलिव सच में बदल गई है। अब तुम उनसे मिलने जा सकती हो। वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक छोटे से घर में रहते हैं। मिट्टी के रास्ते पर तुम सीधे चलती रहना। ऑलिव खुश हो गई, पर मिट्टी को देखकर थोड़ा डर गई। उसने अपना सामान उठाया और निकल गई। अजीब बात है, मिट्टी के रास्ते के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ। चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंची जहां से एक दूसरी सड़क निकल रही थी। उस पूरी सड़क पर चांदी और हीरे बिछे हुए थे और आगे उसे सोने के पेड़ दिखाई दे रहे थे। कितना सुंदर है, पर मेरे माता पिता के प्यार के आगे ये सोना चांदी कुछ नहीं। बस वो मुझे अभी भी उतना ही प्यार करते हो। वो मिट्टी के रास्ते चलती रही और फिर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसे वो झोपड़ी देखकर बहुत बुरा लगा। जब वो अंदर गई तो उसे और ज्यादा दुख हुआ। मैं अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे उन्हें यहाँ से जल्दी ले जाना होगा। उसने सोचा कि वो उनके आने से पहले उनके लिए खाना बनाकर रखेगी, जो उसने परी से सीखा था। और जैसे ही उसका खाना बनकर तैयार हुआ, उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। बिल्कुल सही वक्त पर आए। जैसे ही उसके माता पिता कमरे में आए, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझसे नफरत मत करना। उसे रोते देख उन्होंने उसे गले लगा लिया। ओ मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, हम तुम्हें अब भी उतना ही चाहते हैं। मेरी प्यारी ऑलिव, हम तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। ऑलिव ने अपने आंसू पोंछे और उसे याद आया
कि उसने खाना बनाया है। उसने अपने माता पिता को दिखाया। उसने अपने बनाए हुए तोहफे भी उन्हें दिए और वो हैरान हो गए। खाना खाते खाते उसने उन्हें ताज और परी के बारे में बताया। ऑलिव की बातें सुनकर उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बेटी कितनी बदल गई है और वो बहुत खुश हुए। माँ, पिताजी, चलिए घर चलिए, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। ओ मेरी बच्ची, हम तुम्हें अब भी उतना ही चाहते हैं। वो अपने महल वापस लौट आए और ऑलिव ने ताज वापस कर दिए। राजा रानी ने पुराने सारे नौकरों को वापस बुला लिया। वो सब भी राजकुमारी के इस बदलाव को देखकर बहुत हैरान हुए और धीरे धीरे उसकी सारी बुराइयों को भूल गए। कभी कभी हम किसी को अपना सब कुछ दे देते हैं, इसीलिए लेने वाले को वो प्यार कभी नहीं भूलना चाहिए और देने वाले के लिए हमेशा अपने दिल में आदर और प्यार रखना चाहिए।